नमस्कार। आज का जो टॉपिक है वही भिन्नों से ही जुड़ा हुआ है, फ्रैक्शन से। और आज हम शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि सिंपलेस्ट फॉर्म यानी सरलतम रूप कैसे भिन्नों का बनाया जाता है वो मैं बताऊंगी। तो शुरू करते हैं टॉपिक जल्दी से। भिन्नों का सरलतम रूप यानी न्यूनतम रूप क्या होता है, इसे कैसे सॉल्व करते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। तो क्या ज़रूरत पड़ती है इस भिन्नों का सरलतम रूप? वह होता है न्यूनतम, सबसे छोटा। मान लीजिए कोई एक हमें भिन्न मिल जाती है, जैसे कि 12/6, और अब हमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, काट छाँट कर छोटा करना है। तो कैसे करेंगे? तो इसको हम इस प्रकार से करेंगे कि अगर 1 दिया हुआ है तो किसी ऐसे नंबर, बड़े नंबर से हम इसको काटेंगे। यानी कि 6 का अगर हम HCF लेंगे तो 6 का जो बड़ा HCF है वो खुद 6 ही है। 6 का HCF ले लिया। HCF माने होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब जो सबसे बड़ा हो। फैक्टर मतलब होता है ऐसा नंबर जो डिवाइड करने वाला। तो 6 का सबसे बड़ा फैक्टर क्या हुआ? 6। तो 6 से हमने मान लो इसको काटे, 6 कम 6 ये, और 6 दूनी 12, तो ये 2। अब इस नंबर को कोई नहीं काट सकता सिवाय 1 के, सिवाय 1 के। अब कोई नंबर नहीं काट सकता, तो हमें ये न्यूनतम रूप जो है मिल जाता है भिन्न का। तो ये बात क्लियर हो गई। तो हमें जब भी किसी नंबर का न्यूनतम रूप चाहिए होता है, सरलतम रूप चाहिए होता है, तो हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना पड़ता है, यानी HCF लेना पड़ता है उस नीचे वाले डेनोमिनेटर का, और ऐसा नंबर जो दोनों नंबर को काटे। यानी कि 6 का हम जब लेंगे HCF तो 6 ही होगा, और 6 तो है लेकिन 6 इस नंबर को भी काटना चाहिए। तो हमें कोई ऐसा HCF चुनना पड़ता है, बड़ा नंबर, जो इन दोनों नंबर को काटे। जब दोनों नंबर को एक डिवाइड करे, जब दोनों नंबर को ये डिवाइड कर देता है तो हमको उसका सिंपलेस्ट फॉर्म मिल जाता है। और भिन्न तभी सॉल्व मानी जाती है जब तक उसका सिंपलेस्ट फॉर्म यानी न्यूनतम फॉर्म हम नहीं लिखते। ये लिखना बहुत ज़रूरी है। तो ये बात हुई क्लियर। अब आती है कंपेयरिंग फ्रैक्शंस। भिन्नों की तुलना कैसे करते हैं, कंपेयर कैसे करते हैं आपस में फ्रैक्शंस का। कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है, और कौन सी दोनों भिन्न कौन सी बराबर है। इसे कहते, इन सिंबल जहाँ लगते हैं इस प्रकार के सिंबल भिन्नों के बीच में, उसे कहते हैं कंपेयरिंग फ्रैक्शन। तो सबसे पहले लाइक फ्रैक्शन देख लेते हैं। लाइक फ्रैक्शन को कंपेयर करना बहुत आसान है। लाइक फ्रैक्शन मतलब होता है हिंदी में समान भिन्न, और इंग्लिश में लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। लाइक फ्रैक्शन या समान भिन्न उसे कहते हैं जिसके हर या डेनोमिनेटर दोनों, मतलब हर इंग्लिश में डेनोमिनेटर इक्वल होते हैं सब। इसमें देखिए 2/4 और 3/4 में ये डेनोमिनेटर इक्वल है। अब इसमें हमें बड़ा और छोटा बताना है। तो बड़ा और छोटा जब हम बताएंगे तो हम देखेंगे कि ये दोनों बड़ा कौन है। तो हम अंश देखते हैं। जब हर बराबर हो तो जो अंश जिस भिन्न का बड़ा होता है वही भिन्न बड़ी होती है। तो इसमें चार टुकड़े तो किसी एक चीज़ के हुए हैं, लेकिन उसमें से 3 लिए जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये भिन्न ज़्यादा लेगी। और इसमें से 4 टुकड़े तो हुए लेकिन 2 ही ले रहा है, तो ये कम हिस्सा ले रहा है, तो ये छोटी होगी। अब बराबर भिन्न कैसी होती है? तुल्य भिन्न ये निशान वाली मैं पहले ही बता चुकी हूँ। अगर किसी नंबर की, मान लो इसकी हमें तुल्य भिन्न निकालनी है, तो किसी भी नंबर से हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, ये इसकी तुल्य भिन्न हो जाएगी। अगर हमें इसका छोटा रूप चाहिए तो छोटा रूप अब नहीं होगा, क्योंकि ये किसी नंबर से नहीं कटेगा। तो छोटा रूप चाहिए तो हमें डिवाइड कर देना पड़ता है। जैसे कि हमने इसका छोटा रूप चाहिए तो हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमें मिल जाएगा 3/4। ये हो जाएगी इसकी तुल्य भिन्न। तो तुल्य भिन्न कंपेयर करना मैंने निकाल दिया। अब चलते हैं हम अपना दूसरा चैप्टर। तो हम अब आ गए हम अपने दूसरे अनलाइक फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर करते हैं। देखो भाई, अनलाइक फ्रैक्शन है, ये अनलाइक है। जब कभी अंश बराबर हो और हर अलग अलग हो, तो जिसका हर बड़ा होता है वो भिन्न छोटी होती है,
अंश बराबर हो, ध्यान से देख लेना, न्यूमरेटर अगर इक्वल है, इसका भी एक है और इसका भी एक है, लेकिन डेनोमिनेटर अलग है, तो भाई न्यूमरेटर यानी कि लिया हुआ पार्ट तो एक है, लेकिन इस वाले भिन्न के जो डेनोमिनेटर बड़ा है यानी कि पार्ट इसके एक चीज़ के 5 हुए और एक चीज़ के 3 हुए हैं, तो 3 पार्ट जब किसी चीज़ के होंगे तो वो बड़े बड़े होंगे और 5 पार्ट होंगे तो वो छोटे छोटे होंगे, इसलिए तो ये एक पार्ट छोटा ही मिलेगा। इसलिए अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होता है कि जिस नंबर का इसको इस तरीके से समझेंगे, सर्कल से, एक सर्कल के 3 पार्ट किए, एक सर्कल 5 पार्ट किए, तो एक देखो 5 पार्ट छोटे छोटे हुए, 3 पार्ट बड़े बड़े हुए, तो जिसका हर बड़ा होगा वो भिन्न, जिसका हर बड़ा होगा वो भिन्न छोटी और जिसका हर छोटा होगा वो भिन्न बड़ी होगी, लेकिन अगर दोनों के अंश बराबर है तो। लेकिन अब दोनों के अंश बराबर ना हो, अनलाइक फ्रैक्शन में अंश बराबर नहीं है, मान लो न्यूमरेटर इक्वल नहीं है, तो क्या करना पड़ता है? तो कुछ नहीं करना पड़ता है। दो भिन्नों की अगर हमें तुलना करनी है या 3 की या 4 की, हमें सबसे पहले एलसीएम ले लेना होता है। क्या ले लेना होता है? एलसीएम ले लेते हैं दोनों का, यानी कि हमें इन दोनों का डेनोमिनेटर इक्वल करना पड़ता है, और डेनोमिनेटर अगर 2 के बीच इक्वल करना है तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे, 3 के बीच करना है तो भी हम एलसीएम ले लेंगे, और सबके हम डेनोमिनेटर, जैसे कि देखो इसमें 7 पन्ना 35, अगर हम एलसीएम में निकालते हैं तो ये देखो इस तरीके से देखो ये एलसीएम निकलता है, 5 एकम 5 और 7 एकम, अब दोनों को मल्टीप्लाई तो आया 35, ठीक है। तो हमने हर बराबर कर लिए। हर बराबर करने के बाद अब हम देखते हैं कि जब हर बराबर है तो अब फिर वही लाइक फ्रैक्शन की तरह हम इसमें कंपेयर करेंगे कि किसका अंश बड़ा है, इसका अंश, किसका 9 वाले का अंश, तो 9 वाले भिन्न क्या होगी, बड़ी मानी जाएगी, ये भिन्न बड़ी है क्योंकि इसका अंश बराबर, इसका अंश बड़ा है और इसके हर तो एक ही है। तो कंपेयर जो है कैसे करते हैं ये मैंने बता दिया। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए इसलिए मैंने ये 2 ही टॉपिक इसमें रखे हैं। नेक्स्ट में हम भिन्नों को कैसे जोड़ेंगे, घटाएंगे, प्रॉपर भिन्न, इम्प्रॉपर भिन्न, मिक्स फ्रैक्शन को कैसे जोड़ा घटाया जाता है उसके बारे में मैं उसके बारे में बताऊंगी। धन्यवाद, थैंक यू।